हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका परिधि नर्सिंग क्लासेज में। आज अपन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के आपके एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। कम्युनिटी का भी है और आपके जो नर्सिंग फंडामेंटल है उसका भी टॉपिक है, उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। ठीक है, तो अपन जो टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा आपका स्टेज ऑफ डिजीज, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन फेज ऑफ डिजीज। क्या रहेगा? स्टेज ऑफ डिजीज, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन फेज ऑफ डिजीज। ठीक है, तो आपकी स्टेज ऑफ डिजीज होती क्या है? जो आपकी जो बीमारी होती है, डिजीज होती है, ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन होता है वो आपके कैसे स्प्रेड करता है, उसकी क्या क्या स्टेज होती है वो देखते हैं। सबसे पहले स्टेज होती है वो होती है आपके विंडो पीरियड। कौन सा पीरियड? विंडो पीरियड। विंडो पीरियड होता क्या है? ठीक है, विंडो पीरियड क्या होता है? आपके बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एंटर करता है, ठीक है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मान लो, जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन लेते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, वो एंटर करता है अपनी बॉडी के अंदर। अपनी बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद में, ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर गया माइक्रो, और उसको अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होके क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है। उस पीरियड को अपन बोलते हैं विंडो पीरियड। क्या बोलते हैं? विंडो पीरियड। विंडो पीरियड क्या होता है? अपनी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलाई जो बैक्टीरिया है वो एंटर करता है और आपके क्या बनाता है? अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है। उस पीरियड को अपन बोलते हैं विंडो पीरियड। क्या बोलते हैं? विंडो पीरियड। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ठीक है, ये आप केवल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की बात नहीं है, ये सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म की बात है। चाहे आपके बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, पैरासाइट हो, कोई भी आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर एंटर करता है और अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। ठीक है, उसको क्या करता है? अपना इम्यून सिस्टम क्या होता है? एक्टिवेट होता है। क्या बनाता है? उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है। उस पीरियड को अपन विंडो पीरियड बोलते हैं। ठीक है, ये आपके पहले स्टेज, सबसे पहली स्टेज होती है विंडो पीरियड। नेक्स्ट स्टेज होती है आपके इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड आपने सुना होगा। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? अपनी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है। एंटर करने से लेकर के अपनी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? एंटर करता है। एंटर करने से लेकर के अपनी बॉडी के अंदर फर्स्ट साइन एंड सिम्टम अपीयर होने तक की पीरियड को अपन इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपनी बॉडी के अंदर क्या करता है? कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मान लो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है। एंटर करने से लेकर के फर्स्ट साइन एंड सिम्टम अपीयर तक की पीरियड को अपन बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। जैसे कि अपने एग्जांपल क्या देखा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस अपनी बॉडी के अंदर क्या करता है? एंटर करता है। क्या करता है? एंटर करता है। उसके खिलाफ क्या बनी? एंटीबॉडी बनी। एंटीबॉडी बनने तक के पीरियड को अपन बोलते हैं विंडो पीरियड। फिर अपन ने देखा इंक्यूबेशन पीरियड। वो क्या करता है? अपनी बॉडी के अंदर एंटर करता है। एंटर करने के बाद में वो क्या कर लाता है? सिम्टम्स लाता है। अपना जो अपने बॉडी के अंदर सिम्टम्स लाता है, जैसे कि सिम्टम्स कौन सा? फीवर रहेगा, वेट लॉस रहेगा, रात्रि के अंदर स्वेटिंग होगी। ये सारे क्या होते हैं? सिम्टम्स आते हैं। किसके? सिम्टम्स आते हैं अपने बॉडी के अंदर कब? जब माइकोबैक्टीरियम एंटर करता है। तो कोई भी एन एंटीजन दैट एंटर इन द बॉडी, ठीक है, एंटर करता है अपनी बॉडी के अंदर एंड अपीयर फर्स्ट साइन एंड सिम्टम, इसको अपन बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये आपके दो स्टेज होगी। पहली स्टेज क्या देखा? विंडो पीरियड। दूसरी स्टेज क्या देखा अपन ने? इंक्यूबेशन पीरियड। कौन सा पीरियड? इंक्यूबेशन पीरियड। तीसरी स्टेज देखते हैं अपन, कौन सी स्टेज? प्रोड्रोमल स्टेज या प्रोड्रोमल फेज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रोड्रोमल फेज। क्या बोलते हैं? प्रोड्रोमल फेज। प्रोड्रोमल फेज होती क्या है? प्रोड्रोमल फेज जो है, जो आपका माइक्रो एंट्री किया, एंट्री करने के बाद में अपने बॉडी के अंदर क्या किया? एंटीबॉडी बन गया। ठीक है, एंटीबॉडी बनने से लेकर के आपके क्या, एंटीबॉडी बनने के बाद में आपके सिम्टम्स अपीयर हो गए। सिम्टम्स अपीयर होने के बाद में जो ये सिम्टम्स आए वो क्या होते हैं? पीक लेवल पर होते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स जो अपनी बॉडी के अंदर आते हैं, जैसे कि अपन ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पढ़ा, ट्यूबरकुलोसिस एंटर करने के बाद में अपने बॉडी के अंदर सिम्टम्स आएंगे। सिम्टम्स जैसे कि कौन कौन से सिम्टम आते हैं? रात्रि के अंदर आपकी क्या होगी? स्वेटिंग आएगी, वेट लॉस होगा, फीवर रहेगा, खांसी रहेगी 2 वीक से ज़्यादा। ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा पीक लेवल पर है। ठीक है, पीक लेवल ऑफ द सिम्टम्स। साथ में अगर आपके कोई कंफर्म डायग्नोसिस नहीं है, ठीक है, सिम्टम्स का पीक लेवल पर है, साथ में कोई कंफर्मेटिव डायग्नोसिस नहीं हो रहा है कि ये बीमारी कौन सी है, कौन सा इन्फेक्शन है, तो उस पीरियड को अपन बोलते हैं प्रोड्रोमल फेज। प्रोड्रोमल फेज क्या होती है? पीक लेवल ऑफ द सिम्टम्स। सिम्टम्स का पीक लेवल पर है बट कोई कंफर्मेटिव डायग्नोसिस नहीं है। ठीक है, पीक लेवल ऑफ द सिम्टम्स प्लस आपके क्या है? नो कंफर्मेटिव डायग्नोसिस, उसको बोलते हैं प्रोड्रोमल फेज। कौन सा फेज? प्रोड्रोमल फेज। ये 3 फेज होगी। पहली फेज विंडो पीरियड, दूसरा देखा इंक्यूबेशन पीरियड, तीसरी प्रोड्रोमल फेज, और चौथी फेज होती है फास्टिजियम। फास्टिजियम होता क्या है? फास्टिजियम क्या होता है? वो सेम आपकी प्रोड्रोमल फेज रहता है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा?
सिम्टम्स तो पीक लेवल पर होते हैं, पीक लेवल ऑफ द सिम्टम्स, किसी भी डिजीज के, किसी भी इन्फेक्शन के क्या होते हैं, पीक लेवल ऑफ द सिम्टम्स। सिम्टम्स तो पीक लेवल पर होते हैं, साथ में अगर कंफर्मेटिव डायग्नोसिस हो रहा है, ठीक है, पीक लेवल ऑफ द सिम्टम्स साथ में अगर कंफर्मेटिव डायग्नोसिस हो रहा है तो उस पीरियड को बोलते हैं अपन फास्टिजियम, ठीक है। जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, इसी का एग्जांपल अपन देख रहे हैं। ये एंटर किया अपनी बॉडी के अंदर, एंटर किया, एंटीबॉडी बन गई, उस पीरियड को विंडो पीरियड, इस पीरियड को विंडो बोल दिया, विंडो पीरियड, ठीक है। दूसरा पीरियड होता है इंक्यूबेशन पीरियड, सिम्टम्स अपीयर हो गए उसको बोलते हैं, फर्स्ट साइन एंड सिम्टम अपीयर हो गए उसको इंक्यूबेशन पीरियड। फिर प्रोड्रोमल फेज क्या होती है आपके, सिम्टम्स पीक लेवल पर है, सिम्टम्स जैसे क्या क्या सिम्टम आते हैं टीबी के, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि खांसी चलती है 2 वीक से ज़्यादा, ठीक है। साथ में रात्रि के अंदर क्या होती है, स्वेटिंग होती है, फीवर होता है, फटीग होता है, ये सिम्टम्स आते हैं। साथ में हिमोप्टाइसिस, स्पुटम के अंदर ब्लड आता है, ये सिम्टम आते हैं। अगर ये सिम्टम्स क्या है, पीक लेवल पर है, क्या है, पीक लेवल पर है, बट कोई कंफर्मेटरी डायग्नोसिस नहीं हो रहा है, कि अपने को पता ही नहीं चल रहा, ठीक है, कि इसको कौन सी बीमारी है, कोई कंफर्मेटरी डायग्नोसिस नहीं हो रहा, उसको बोलते हैं अपन प्रोड्रोमल फेज। अगर आपके इसके साथ में पीक लेवल ऑफ द सिम्टम्स के साथ में अगर आपके कंफर्मेटरी डायग्नोसिस हो रहा है कि ये बीमारी कौन सी है, उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, फास्टिजियम। क्या बोलते हैं, फास्टिजियम, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज देखते हैं 5वीं, सिम्टम्स का कम होना, ठीक है। सिम्टम्स के कम होने को अपन बोलते हैं डिक्लाइन, डिक्रीज दी सिम्टम्स, सिम्टम्स के कम होने की पीरियड को बोलते हैं क्या बोलते हैं अपन, डिक्लाइन बोलते हैं। डिक्लाइन का मतलब कम होना, डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब बॉडी के अंदर सिम्टम्स का कम होने को पीरियड को अपन बोलते हैं डिक्लाइन। डिक्लाइन 2 तरीके से होता है, कितने तरीके से, 2 तरीके से। सबसे पहला तरीका है आपके डेप्रेवेसेंस और एक होता है कन्वर्जेंस। कितने पीरियड, कितनी फेज के अंदर होता है, 2 फेज के अंदर, डिक्लाइन 2 फेज के अंदर होता है। सबसे पहला है डेफरवेसेंस और एक कन्वर्जेंस। डेफरवेसेंस का मतलब आपके सडनली आपके सिम्टम्स का कम हो जाना, सडनली डिक्रीज द सिम्टम्स, सिम्टम्स का आपके सडनली अचानक से कम हो जाना, उसको बोलते हैं अपन डेफरवेसेंस। और आपकी कन्वर्जेंस किसको बोलते हैं, ग्रेजुअली डिक्रीज द सिम्टम्स, धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब हो गया धीरे धीरे आपके सिम्टम्स का कम होना, उसको बोलते हैं अपन कन्वर्जेंस। कौन सी फेज, कन्वर्जेंस फेज बोलते हैं। कौन सी फेज बोलते हैं, कन्वर्जेंस फेज बोलते हैं, ठीक है। सिम्टम्स कम हो गए, अब क्या होगी, सिम्टम्स कम हो गए तो बॉडी की क्या होगी, रिकवरी होगी, रिकवरी होगी। अगर बॉडी के अंदर रिकवरी, बिल्कुल भी इन्फेक्शन प्रेजेंट नहीं है, देयर इज ए नो इन्फेक्शन इन बॉडी, उसको बोलते हैं डिफेक्शन। कौन सी फेज बोलते हैं, डिफेक्शन फेज बोलते हैं। कितनी फेज होती है, सबसे पहली फेज होती है विंडो पीरियड, देखा अपन ने, फिर इंक्यूबेशन पीरियड, प्रोड्रोमल फेज, प्रोड्रोमल फेज के बाद में फास्टिजियम, डिक्लाइन, डिक्लाइन की 2 फेज होती है, कन्वर्जेंस एंड डिफरवेसेंस। और आपके डिफेक्शन क्या होता है, देयर इज ए नो इन्फेक्शन इन बॉडी, ठीक है। एक बार मैं आपको एक पेज के अंदर आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी फेज कैसे होती है, ठीक है। एक बार दिग्विजय जी ये दिखाना, ठीक है। आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री से लेकर के एंटीबॉडी बनने के पीरियड को अपन विंडो पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बैक्टीरिया हो सकता है, आपके फंगस हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ से एंटर करता है अपनी बॉडी के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर क्या करता है, एंट्री करता है। एंट्री करने से लेकर के एंटीबॉडी, अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर, इम्यून सिस्टम होता क्या है, इम्यून सिस्टम डिफेंस का काम करता है, अपने को इन्फेक्शन से बचाता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम आपके एक्टिवेट होकर क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर एंटर किया, अपनी बॉडी के अंदर क्या किया, एंटर किया। एंटर करने से लेकर के एंटीबॉडी बनने पीरियड को विंडो पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विंडो पीरियड। क्या होता है, विंडो पीरियड। नेक्स्ट है, अब एंटीबॉडी बन गई, एंटीबॉडी बनने के बाद में बॉडी के अंदर क्या होगा, फर्स्ट साइन एंड सिम्टम अपीयर होंगे, ठीक है। आपकी माइक्रोज एंटर करने के बाद में एंटीबॉडी बन गई, एंटीबॉडी बनने पे कोई भी माइक्रोज एंट्री से लेकर के फर्स्ट साइन एंड सिम्टम अपीयर होने तक के पीरियड को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, एन एजेंट दैट एंटर इन द बॉडी एंड अपीयर्स फर्स्ट साइन एंड सिम्टम, उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। अपनी बॉडी के अंदर कोई भी एजेंट एंटर करता है और फर्स्ट साइन एंड सिम्टम अपीयर होते हैं, उस पीरियड को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। फिर क्या होते हैं, सिम्टम्स बढ़ेंगे, ये तो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम है। फिर बॉडी आपके क्या होता है, ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो क्या होते हैं, बॉडी के अंदर सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स का पीक लेवल पर होता है। सिम्टम्स क्या, ये ग्राफ देखो, ये क्या हो गया, पीक लेवल ऑफ द सिम्टम्स। सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं, साथ में पीक लेवल ऑफ सिम्टम्स है। अगर अपन कंफर्म डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे हैं तो उस फेज को बोलते हैं प्रोड्रोमल फेज। कौन सी तीसरी फेज होती है, प्रोड्रोमल फेज। कौन सी फेज होती है, प्रोड्रोमल फेज। कौन सी फेज होती है, प्रोड्रोमल फेज। क्या होती है, पीक लेवल ऑफ द सिम्टम्स बट नो कंफर्मेटिव डायग्नोसिस, उसको बोलते हैं प्रोड्रोमल फेज। और आपके पीक लेवल ऑफ सिम्टम्स पीक लेवल पर है और साथ में कंफर्मेटिव डायग्नोसिस है तो उसको बोलते हैं फास्टिजियम फेज। कौन सी फेज, फास्टिजियम फेज। कौन सी फेज बोलते हैं, फास्टिजियम फेज। नेक्स्ट होता है, जब सिम्टम्स वीक लेवल पर होता है बॉडी क्या करेगी, डिफेंस करेगी, ठीक है। इम्यून सिस्टम आपकी एक्टिवेट होगा और भी ज़्यादा,
और क्या करेगा बॉडी इसको, इस आपके सिम्टम्स को, आपके कोई भी जो एंटीजन है उसको क्या करेगी, एंटीबॉडी बना के किल करने की कोशिश करेगी। किल करेगी तो बॉडी क्या करेगी, आपके सिम्टम्स धीरे धीरे क्या होंगे, कम होंगे। जब सिम्टम्स कम होते हैं, डिक्रीज द सिम्टम्स, सिम्टम्स कम होते हैं उसको बोलते हैं डिक्लाइन। पांचवी फेज कौन सी होती है, डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है, सिम्टम्स का कम होना, ठीक है। डिक्रीज द सिम्टम्स को क्या बोलते हैं अपन, डिक्लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिक्लाइन, ठीक है। डिक्लाइन दो टाइप से हो सकता है, एक तो होता है डेफरवेसेंस, एक होता है कन्वर्जेंस। डेफरवेसेंस क्या होता है, सडनली क्या हो जाना, अचानक से आपके सिम्टम्स का कम हो जाना, ग्राफ जल्दी से आपके क्या करेगा, गिरेगा, उसको बोलते हैं अपन डिक्रीज। सडनली डिक्रीज द सिम्टम्स को क्या बोलेंगे, डेफरवेसेंस बोलते हैं। और धीरे धीरे ग्रेजुअली अगर आपके सिम्टम्स का कम होते हैं, ग्रेजुअली डिक्रीज द सिम्टम्स को अपन बोलते हैं आपके कन्वर्जेंस, ठीक है। नेक्स्ट आपके बॉडी क्या करेगी, फिर रिकवर हो जाती है। आपके बॉडी के अंदर कोई भी अगर इन्फेक्शन प्रेजेंट नहीं होता उसको बोलते हैं डिफेक्शन। ये आज अपन ने क्या देखा, फेजेस देखी, किसकी, आपके फेजेस किसकी देखी, डिजीज की, या फिर इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ डिजीज। इसके अंदर कन्फर्म आपके जो, चाहे आपके CHO हो, एम्स हो, ठीक है, कोई भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हो, हर में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।